भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी हम लोगों ने गायत्री मंत्र के बाद गुरु वंदना की। ये गुरु वंदना अक्सर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो बोलते हैं। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गुरु और शिष्य का यह एक दैवी उत्सव है, डिवाइन फेस्टिवल बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल। इस श्लोक में कहा गया है गुरुर ब्रह्मा। ये गुरु सद्गुणों के सर्जक हैं। गुरु हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि उनके शिष्य के अंदर सद्गुणों का सर्जन हो। हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरा, गुरुर विष्णु। सद्गुणों के बाद जो सद्वृत्तियां हमारे भीतर आती है, उसका पालन करना उतना ही जरूरी होता है। भगवान विष्णु की तरह गुरु पालन करता बन जाते हैं। हमारी सद्वृत्तियों का वे पालन करते रहते हैं। वहाँ पे हरितिमा छाई रहती है। फिर गुरु को कहा गया है महेश, महादेव। ये गुरु महादेव बनकर हमारे दुर्गुणों का संहार करते हैं, उनका विनाश करते हैं। और हम लोग कई बार देखते हैं कि गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद कई लोगों का व्यसन छूट जाता है, तामसिक खुराक छूट जाता है, कर्कश वाणी बोलने से रुक जाते हैं, क्योंकि ये दुर्गुणों का विनाश, संहार करने का काम करते हैं। और आगे जीव और शिव का मिलन भी गुरुदेव करवाते हैं। तो भगवान से भक्त को मिलाने का काम गुरु का काम होता है। तो ऐसे गुरु को कहा गया है कि ये साक्षात पर ब्रह्म है। साक्षात पर ब्रह्म, ये बहुत बड़ी व्याख्या है। एक भाव संवेदना, एक श्रद्धा का सुमन और एक समझदारी का सेतु भी है। जो गुरु को ऐसा समझता है और रोज ऐसी प्रार्थना करके ये श्रद्धा भावना जीवन में लाता है, तो उसका पूरा दिन और उसका पूरा जीवन न जाने कितने सुख और शांति का वाहक भी बन जाता है। गुरु ही
भगवान से मिलाते हैं। और इसलिए कहा गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरे विश्व में जो परमात्मा व्याप्त है, सभी जगहों पर व्याप्त है, उस भगवान के बारे में, उस परमात्मा के बारे में सच्ची समझ गुरु ही देते हैं। और ऐसे गुरु को नमस्कार करना पड़ता है। गुरु ही भगवान दिखाते हैं, भगवान की ओर का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए कबीर जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपन की गोविंद दियो बताए। उनके अंदर एक द्विधा होती है कि अगर गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान एक साथ मिल जाए तो प्रथम वंदन में किसको करूं? पहली बात तो है कि भगवान कोई, क्योंकि भगवान बड़े हैं, गुरुदेव के पास भी शक्ति भगवान की है, लेकिन द्विधा होती है। क्यों? कि पहला वंदन तो गुरु को करना है, इसलिए कि गुरु ने ही भगवान को दिखाया, गुरु ने ही गोविंद को दिखाया। इसलिए पहले गुरु को और फिर परमात्मा को नमस्कार करना यह उचित रखता है। जिस तरह हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उसको पहले हम नमस्कार करते हैं और उसके कारण ही, उसके माध्यम से ही हम भगवान के दर्शन करते हैं, फिर हम परमात्मा को नमस्कार करते हैं। ये एक सहज क्रिया है, नैसर्गिक क्रिया है। तो गुरु को हर एक ऋषि ने, संतों ने भगवान को पाने का एक माध्यम माना है और उसे हमेशा पूज्य कहा है। अब गुरु के बारे में हम सोचते हैं कि ये गुरु कौन होता है। तो गुरु अर्थात जो लघु नहीं है। गुरु ये बड़ा है, विशालता, प्रकाश का, ज्ञान का प्रतीक है। ये वजनदार है, हल्का पल्का नहीं है जो यहाँ वहाँ उठ जाए। गुरु तत्व ये बहुत ही मजबूत होता है। तो जो लघु नहीं है वह गुरु है। लेकिन गुरु क्या करता है? लघु को गुरु कर देता है, यानी अपने शिष्यों को उठाता है, विकास के मार्ग पे ले जाता है और अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। कोई पिता जब उसका बेटा आगे बढ़ता है, विकास करता है, ज़्यादा धन कमाता है तो ज़्यादा खुश होता है। सच्चा गुरु भी अपने शिष्य को आगे बढ़ाने में आनंदित होता है, उसको भी अपने जैसा। जैसे कवि ने एक बार कहा था कि गुरु को हम पारसमणि कहे, क्योंकि पारसमणि का जहाँ स्पर्श होता है वो लोहा भी सोना बन जाता है। लेकिन गुरु को पारसमणि भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या करेगा? पारसमणि लोहे को सोना बनाएगा, लेकिन पारसमणि उस लोहे को पारसमणि नहीं बनाएगा। लेकिन गुरु तत्व क्या करता है? गुरु क्या करता है? उस अपने छोटे से शिष्य को भी अपने बराबरी करने का प्रयत्न करता है। इसलिए गुरु का
जो महिमा है वो अद्भुत भी है, अलग है। गुरु जो अज्ञान से दूर करके हमें ज्ञान दे, जो अंधकार से निकालकर हमें प्रकाश दे, हमें तेज दे और हमारा जीवन हमेशा बदलता रहे, वैसे करना। गुरु वो सत्ता है जो हमारी उंगलियां पकड़कर हमें सही मार्ग पर ले जाती है। गलत रास्ता आया तो उसे दूर करने का काम वो गुरु सत्ता करती है। इसलिए अगर सही गुरु मिल गए तो आप गलत मार्ग पे नहीं जाओगे। अगर जा रहे हो कभी वापस कुसंस्कारों के कारण, बुरे मित्रों के कारण, तो वापस गुरु तुम्हें वापस ले आएगा, तुम्हें सही जगह पर रखेगा। क्योंकि गुरु ये माता की तरह लालन पालन भी करता है और पिता की तरह राह भी दिखाता है। गुरु की महिमा अद्भुत है। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। माँ की तरह, जैसा माँ बच्चे का लालन पालन करती है, उसे रुष्ट पुष्ट बनाती है, गुरु सत्ता भी वही कार्य करती है। लालन पालन, अध्यात्म की राह में मुसीबतों का निवारण, शिष्यों की रक्षा, ये गुरु सत्ता करती है। और मार्ग भी दिखाती है। कहीं रास्ता भूल गए, कहीं गलत राह पर चल दिए, तो गुरु सत्ता आएगी, हाथ पकड़ेगी, सही मार्ग पर ले जाएगी। तो ये गुरु पूर्णिमा का दिन जो एक देवी पर्व है, खास करके गुरु और शिष्य के लिए, ये कृतज्ञता पूर्वक गुरु को वंदन करने का एक पर्व है। क्या होता है, हमारे जीवन में संकट आते हैं तो गुरु इसे दूर करता है। कभी ये न समझना कि गुरु हमसे दूर हैं, हम अकेले हैं। गुरु का सानिध्य, गुरु का संग हमेशा हमारे साथ रहता है। वे कभी छोड़ते नहीं। हम कभी भूल जाते हैं, वे कभी भूलते नहीं। इसलिए कभी अगर विपत्ति आए, संकट आए, दुख आए, तो हमें डरना नहीं चाहिए। श्रद्धा और विश्वास गुरुदेव के प्रति रहेगा तो सब कुछ संभव होता है। ऐसी कोई राह नहीं जहाँ पर गुरुदेव ना हो, ऐसा कोई दरवाजा नहीं, ऐसा कोई द्वार नहीं जहाँ पर गुरु ना हो। बंद दरवाजा खोलने का, कैसी भी राह हो, गुरुदेव साया बन के वहाँ साथ में ही रहते हैं। शिष्यों के संकट, उनकी व्याधियाँ, इसको दूर करते हैं, हम लोगों को मालूम पड़े या ना पड़े। इसलिए कहा गया है, अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या कहा?
शिष्य संताप हारिणे, शिष्य के संताप को दूर करने वाले, शिष्य के संकट का मोचन करने वाले ये गुरु होते हैं। रुके हुए कार्य वो गुरु सत्ता अपने शिष्य की पूरी करती है। ये कैसे होता है पता नहीं चलता। जो मार्ग हमको लगता है कि ये मार्ग हमें कहीं नहीं ले जाएगा, ये संजोग हमें कहीं नहीं ले जाएंगे, ये माहौल हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगा, आप अपना विश्वास खो देते हो, आशा खो देते हो। लेकिन अगर गुरु पे भरोसा है तो वह न जाने किस तरह शब्दों से परे ऐसी बातें होती हैं जो शिष्य के जीवन में होती है, और ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये गुरु सत्ता है। हमारी संस्कृति ये गुरु शिष्य की परंपरा पे हमेशा चलती रही है। राम लक्ष्मण वशिष्ठ विश्वामित्र, सांदीपनी और भगवान कृष्ण, अर्जुन और द्रोणाचार्य, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, स्वामी रामदास और शिवाजी महाराज, याज्ञवल्क्य और जनक, जनक और सुखदेव, शुक्राचार्य और कच्छ, ये गुरु शिष्य परंपरा कितनी महान है, ये हम उनका जीवन पढ़कर ही जान सकते हैं और अपनी श्रद्धा को और सुदृढ़ कर सकते हैं। ये गुरु शिष्य का जो संबंध है ये बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही पवित्र होता है और बहुत ही दृढ़ होता है। आप भारत में आप विषय और विश्व यहाँ पे भी नजर डालेंगे तो सोक्रेटिस, सुकरात के शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल, वे भी जब अपने गुरु के बारे में लिखते हैं और ये एहसास दिलाते हैं मैं अपने गुरु का हूँ, क्योंकि अभिमान की बात है, मैं फलाने फलाने गुरु का शिष्य हूँ। और उस समय जो भाव निकलता है, संवेदनाएं जागृत होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। ये सचमुच में एक पवित्र और महान क्षण होती है। अभी गुरु पूर्णिमा को अनुशासन पर्व भी कहते हैं। अनुशासन जीवन में जरूरी है। गुरु शिष्य के संबंध में भी अनुशासन बहुत जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, अनुशासन के बिना कुशलता नहीं आती। अनुशासन के बिना कुशलता नहीं आती। अगर ये कुशलता अध्यात्म में चाहिए, भौतिक जीवन में चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए चाहिए, शस्त्र अस्त्र सीखने के लिए चाहिए, सब में अनुशासन जरूरी होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को हम अनुशासन पर्व भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को
हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि व्यास जी ने जितना भी हमारे लिए किया है वो बहुत कुछ किया है। उन्होंने अलग अलग विचारों को इकट्ठा करके वेदों के ज्ञानों के 4 भागों में बांटकर 18 पुराण लिखकर, महाभारत लिखकर, और महाभारत में भगवद गीता का ज्ञान, ये सब इतना अद्भुत है कि उस दिन हम व्यास को विष्णु का अवतार मानकर, ये हमारे सबके दुनिया के गुरु मानकर उनका पूजन करते हैं। उन्होंने संस्कृति के बारे में उन्होंने यह पूरा ध्यान रखा, व्यक्ति के साथ साथ परिवार, परिवार के साथ साथ समाज, ये सभी में अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सुधरेगा उसके साथ साथ वो परिवार में भी बदलाव लाना चाहिए, और परिवार बदलेंगे तो समाज बदलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए युग निर्माण की बात की तो वहाँ पे भी स्वस्थ शरीर के साथ स्वच्छ मन और सभ्य समाज की बात की। ये कितना अद्भुत है, इसको अगर हम समझेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे रोम रोम पुलकित हो जाएंगे। हम लोग नसीबदार होने चाहिए, उसे जीवन में उतारे और गंभीरता से इसका प्रचार प्रसार करे, घर घर जाए और ये अच्छे विचार दे। इसलिए घर वालों को भी इन विचारों का महत्व समझना चाहिए। समाज भी डायरेक्ट जाओगे तो नहीं बदलेगा, लेकिन इस तरह से समाज भी बदलने लगेगा। समाज बदलेगा तो देश बदलना, देश बदलेंगे तो विश्व बदलना। ये आगे की बात डिफिकल्ट लगते हुए भी सिंपल है। अभी व्यास पूजन के बारे में जब बात होती थी तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि अगर वक्ता और लेखक, वक्ता और लेखक, स्पीकर एंड राइटर, वाणी और लेखनी, वाणी और लेखनी, इसका उपयोग अगर लेखक या वक्ता चरित्रवान होकर व्यास जी का अनुसरण करता है तो लोक मंगल का कार्य 50% हो जाएगा, आधा काम इसी में हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, वक्ता क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है इसमें कुछ समझ नहीं आती। कहता एक है, करता दूसरा है। उसी तरह लेखक न जाने कौन से विचार, कौन सा भोजन, कौन से वातावरण में क्या लिखते हैं, पढ़ने वाले पे उसका असर नहीं होता, क्योंकि कुदरत में कुछ ऐसी शक्ति है जो लेखन को और वचन को मजबूत सात्विक बनाती है। क्योंकि गुरुदेव किसी को कहते थे यहाँ शांति कुंज में ठहर जा, तो वो अपना काम धंधा नौकरी छोड़ के ठहर जाते थे, क्योंकि उनकी वाणी में क्या था, गुरुदेव जो बोलते थे वैसा करते थे। और आज हम लोग कहते हैं करते कुछ नहीं, कहते तो ऐसा है जैसे कि व्यास मुनि आके बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं।
हे भाई उपवास कर, दूसरों को बोलने के बाद आधे घंटे के बाद वो कहने वाला होटल में समोसे कचौरी खा रहा है। क्या असर होगा ऐसी वाणी का? कहना और करना, कथनी और करनी अगर एक होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। और वेद व्यास जी को याद करके परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए कहा, वक्ता और लेखक अपना चरित्र अच्छा रखकर व्यास जी का अनुसरण करते हैं, जो आधा लोक मंगल का कार्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि गुरु पूजन ही ध्येय पूजन है, गुरु पूजन ही सत्य का पूजन है, गुरु पूजन ही अनुशासन का पूजन है, गुरु पूजन ही अनुभव का पूजन है, गुरु पूजन ही श्रद्धा का पूजन है। अगर ये जीवन में सचमुच में हम गुरु पूर्णिमा को लाते हैं, न जाने कितने गुरु पूर्णिमा आई और गई, हमने सम्मेलन किए, कार्यक्रम किए, अच्छा भोजन भी किया, लेकिन इन रहस्यों को अगर हम समझे, और जिन्होंने समझा आज उनका जीवन अद्भुत हो गया है, सचमुच में आगे निकल गए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव का जो कार्य कर रहे हैं, ये ऐसे सीआईडी जैसे लोग हैं जो दिखते नहीं, मालूम नहीं पड़ता, लेकिन काम कर रहे हैं, घर घर गांव गांव, लेकिन उनको कोई जानता नहीं, उनके बारे में होता नहीं। हम तो उन्हीं को मानते हैं जो वीडियो में दिखते हैं, टीवी में दिखते हैं, वे कार्य कर रहे हैं, बाकी कोई कार्य नहीं कर रहा ऐसा लगता। लेकिन मैं आपको सचमुच में बोलता हूँ, ऐसे लोग जो गुरुदेव के विचारों को जीवन में उतारा है, वे चुपचाप घर घर जाके, गांव गांव जाके ऐसे कार्य कर रहे हैं, और उनका भोजन, उनके आचार, उनके विचार गुरुदेव जैसे हैं। वो वही करते हैं जो बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता है कि कौन कार्य कर रहा है, हमको पता भी नहीं चलता है कि समाज में कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होता है वो गुरुदेव जानते हैं, ऋषि सत्ता जानती है, क्योंकि लोग पब्लिसिटी में नहीं मानते हैं, ये करते रहते हैं। क्यों? उन्होंने जीवन का मर्म समझा, जीवन को जाना। गुरु अपने शिष्य को 3 चीजें देते हैं। एक अपना पुण्य, देखो शिष्य को पुण्य का अंश मिलता है। वैसे हम लोगों ने बहुत सारे पाप कर रखे हैं, पाप का रिजल्ट शोक, दुख, संताप, ये सब होते हैं, लेकिन गुरु हमेशा इतना सारा पुण्य कमाता है कि अपने शिष्य को एक अंश दे देता है कि ठीक है, तू मुझसे जुड़ा, मेरा भागीदार बना, तू भिखारी और मैं दाता ऐसा नहीं हूँ, हम लोग भागीदार हैं, देवी भागीदार हैं, वी आर डिवाइन पार्टनर। पहले मैं तुझे पुण्य का अंश देता हूँ, फिर मेरे प्राण का अंश देता हूँ। देखो प्राण होगा ना तो जीवन तेजस्वी बनेगा, आप कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपके अंदर प्राण होना चाहिए, मरा मरा जीवन जीने से हम क्या कार्य कर पाएंगे। तो गुरु अपने शिष्य को क्या देता है? अपना प्राण का अंश, और फिर तप का अंश। गुरु बहुत सारे तप करता है, बड़े तपस्वी होते हैं, अपने शिष्य को तप का अंश भी देते हैं।
शिष्य निहार हो जाता है। अब ये शिष्य को मालूम होना चाहिए कि मुझे ये मिल रहा है। कृतज्ञता व्यक्त करनी आनी चाहिए और उसी जोश में काम भी करना चाहिए। और गुरु क्या मांगता है अपने शिष्य से? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा रखना है, हम उस भगवान का काम करें जिस भगवान को हमने देखा नहीं। हम उस गुरु के वचन को मान के चलना है जिनके लिए हमको कोई गारंटी, लिखी हुई गारंटी नहीं है। सिर्फ श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। विवेकानंद जी कहते थे कोई भी आदमी महान है या लघु है, उसका कारण एक ही है, उसकी श्रद्धा का प्रमाण। गीता में भी तो कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमें गुरु सत्ता के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। फिर हमारा जो प्रभाव है, हमारा इन्फ्लुएंस है, हम स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए उसका उपयोग ना करें। अपने प्रभाव उपयोग हम हमारे ऋषि, हमारे गुरुदेव के विचारों को फैलाने में करें। मेरा प्रभाव है और मैं जाके गायत्री परिवार में अपना बिजनेस बढ़ाऊं, उसके लिए मैं मीटिंगें करूं, तो कोई अर्थ नहीं होता। प्रभु कार्य में मैं भागीदार बनूं, मेरा प्रभाव अच्छे कामों में लगाऊं, ये शिष्य का पहला कर्तव्य है। फिर अपनी संपदा का अंशदान। गुरु कभी मांगते नहीं है, उनको जरूरत भी नहीं। और शिष्य गुरु को क्या दे सकता है, लेकिन ये उसका कर्तव्य है, वह अंशदान, अपनी संपदा का अंशदान जरूर करे। ये उसके लिए फायदे का है, क्योंकि 4 दाना बोएगा तो 400 दाने आएंगे, 400 दाने आएंगे तो 1000 हाथों से बांटने की उसकी प्रतिभा भी खिलेगी। ये एक साइंस है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और कभी भी गुरु की सीमा ना बांधे। गुरु एक शक्ति है, शक्ति सब जगह प्राप्त होती है। मैं हिमालय पे गया तो गुरुदेव की शक्ति मुझे मदद करेगी, ऐसा नहीं। मैं कल्याण में बैठूं, मैं मुलुंड में बैठूं, मैं सांतपाड़ा बैठूं, या फिर किसी गांव में जाकर बैठूं, गुरु एक शक्ति है, उसको कोई सीमा नहीं। देयर इज नो लिमिट। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम तभी अपने आप को धन्यभागी समझ पाएंगे। आज के लिए बस।